गरुड़ पुराण में मृत्यु और प्राणों के निकलने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है, तब यमदूत उस व्यक्ति के पास आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उसे बिना कष्ट के यमदूत ले जाते हैं। लेकिन यदि उसके कर्म बुरे होते हैं, तो यमदूत कठोरता से उसके प्राण निकालते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के सारे अंग धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। सबसे पहले उसके पैर और हाथों की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है और उसकी आंखों की ज्योति कम होने लगती है। इस समय व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है, खासकर अगर उसने बुरे कर्म किए हों। जब प्राणों को शरीर से निकालने का समय आता है, तो यमदूत उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उसे मजबूती से पकड़कर खींचते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को अत्यंत कष्ट सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि प्राण शरीर से मुख, नासिका या अन्य किसी अंग से निकल सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म करने वालों के प्राण मस्तक से निकलते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों के प्राण अन्य निचले अंगों से निकलते हैं, जिससे उन्हें अधिक पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज के पास जाते हैं, जहां उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है कि उसे स्वर्ग में जाना है या नरक में। गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रक्रिया को सुनने और समझने से व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, ताकि उसकी मृत्यु के समय उसे कष्ट न हो और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इस प्रकार गरुड़ पुराण में प्राणों के निकलने की प्रक्रिया को जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझाने का एक साधन माना जाता है।